अच्छा, आज से हम लोग जो है वो वीक स्टार्ट कर रहे हैं वीक 4 के अंदर हम लोग इफ स्टेटमेंट्स और इफ एल्स स्टेटमेंट्स को देखेंगे, जिनको हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं। नेस्टेड इफ देखेंगे, एल्स इफ का जो है वो स्ट्रक्चर देखेंगे, वो क्या करता है। उसके बाद रैंडम क्लास और स्विच स्टेटमेंट तक जो है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, जब हमें जो है वो अपने कोड को कंट्रोल करना होता है कि वो कब चले और कब ना चले, तो हम लोग जो है वो ये कंट्रोल स्टेटमेंट जो है वो यूज़ कर रहे होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जब मेन स्टार्ट होता है तो उसके नीचे जो भी लिखा होता है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो है वो क्या कर रहा होता है, लाइन बाय लाइन उसको जो है वो रीड कर रहा होता है, कंपाइल कर रहा होता है। अच्छा, कभी कभार होता है कि हमें कुछ कंडीशंस देनी होती हैं कि कुछ ये कंडीशन मेरी जो है वो ट्रू हो तो ये मेरा जो है वो कोड ब्लॉक ऑफ कोड चलाना, वरना इसको ना चलाना या इसकी जगह कुछ और चला देना। ठीक है, तो ये कोड के अ, उसके वे को कंट्रोल करने के लिए जो है कि वो किस तरह जो है वो रीड हो रहा है, उसके लिए जो है वो हम लोग ये कंट्रोल स्टेटमेंट जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो पहला हमारे पास आता है इफ स्टेटमेंट। सबसे सिंपलेस्ट हमारे पास जो है इफ स्टेटमेंट है। तो इफ स्टेटमेंट के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग ये कीवर्ड यूज करते हैं इफ, और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर कोई एक्सप्रेशन देते हैं। ठीक है, कि जो कंडीशन जिसको हम लोग ट्रू करना चाह रहे हैं या जिसको हम लोग चेक करना चाह रहे हैं, तो उसके बाद हम लोग जो है वो ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो हमें स्टेटमेंट्स इस ब्लॉक के अंदर चलानी होती हैं, उसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। एक सेकेंड। अच्छा, तो हमारी जब इफ स्टेटमेंट जब ट्रू होगी, यहाँ पर जो भी हम कंडीशन देंगे अगर वो ट्रू हो जाएगी, तो ये जो ब्लॉक है, ये इसके अंदर जो भी लिखा होगा वो चलेगा। ठीक है, अगर ये ट्रू नहीं होती तो फिर ये इसके बाद जो स्टेटमेंट होगी उसको चलाएगा, इस पूरे ब्लॉक को वो छोड़ देगा। तो उसके बाद आता है हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट। पहली वाली स्टेटमेंट हम लोग इस तरह चलाते हैं, पहली वाली तो आपकी इफ ही है। ठीक है, इफ अगर ये स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है, अगर ये ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक चला दो, अगर वो फॉल्स है तो वो इस ब्लॉक को क्या करेगा, स्किप करेगा और वो एल्स की तरफ आएगा। एल्स के अंदर आप कुछ भी डालोगे वो चल जाएगा, अगर ये वाली स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाती है। तो यहाँ पर एग्जीक्यूट्स व्हेन बूलियन एक्सप्रेशन इज ट्रू, तो ये वाला ब्लॉक चल जाएगा आपका। अगर एल्स एग्जीक्यूट व्हेन द बूलियन एक्सप्रेशन इज फॉल्स, जब ये वाला ब्लॉक फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो देगा, तो ये वाला स्किप होके इधर जो है वो ये आ जाएगा। ठीक है, इसकी एक लैब करते हैं, उसके बाद आगे चलता है।
अच्छा, इस कोड के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारी एक तो हम लोगों ने जो है वो स्कैनर को जो है वो इम्पोर्ट करवाया, ठीक है, और हम लोगों ने एक क्लास बनाई है जिसका नाम है पासिंग ग्रेड। स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जैसे यूज़र इनपुट लेने के लिए जहाँ हम लोग यूज़ करते हैं इसको। उसके बाद हम लोग क्या करवा रहे हैं, उसके बाद हम लोग जो है वो मार्क्स एक स्टेटमेंट प्रिंट आउट करवा रहे हैं जिसके अंदर वो कह रहा है कि एंटर मार्क्स। हम लोग एक स्कैनर के थ्रू जो है वो एंट ले रहे हैं, ठीक है, और उसको शो करवा रहे हैं मार्क्स के अंदर। और स्ट्रिंग मैसेज हम लोगों ने जो है वो एक डिक्लेयर किया है, ठीक है, एक स्ट्रिंग जिसका नाम है मैसेज, उसको जो है वो डिक्लेयर किया है। उसके बाद हम लोग क्या करें, अब यहाँ पर हम लोग एक इफ स्टेटमेंट चला रहे हैं। इफ स्टेटमेंट क्या कर रही है, वो उसके अंदर हम लोग ने ये एक्सप्रेशन डाला हुआ है, वो ये देख रही है कि मार्क्स अगर 60 से ग्रेटर है या इक्वल है तो ये वाला मैसेज जो है वो मैसेज के अंदर डाल दो, ठीक है। तो यू पास जो है वो हमने उसके अंदर डाल दिया है। वरना आप जो है वो उसको रखोगे कि ये मैसेज है वो उसके इक्वल्स टू क्या कर दो, फेल, ठीक है। अगर 60 से मार्क्स नीचे होंगे तो ये वाला चलेगा, सॉरी 60 से ग्रेटर होंगे तो ये वाला चलेगा। अगर उसके अलावा अगर ये नहीं होगा तो 60 से कम मार्क्स होंगे तो ये वाला चलेगा, ठीक है। फिर एंड में वो क्या करवा रहा है, एक आउटपुट प्रिंट करवा रहा है। तो चला के देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या मांग रहा है, मार्क्स मांग रहा है। अगर मैं यहाँ पर 30 देता हूँ तो क्या उसने किया, इधर उसने चेक किया कि ये मार्क्स की जो वैल्यू है वो क्या 60 से अबव या उसके इक्वल है। जब उसने देखा कि यार ये तो 30 है, 30 जो है वो उसके ग्रेटर देन नहीं है, ना इक्वल टू है, तो उसने यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट जो है इसके आगे जो भी स्टेटमेंट होगी वो नहीं चलेगी। ये सीधा किस पे आएगा, एल्स पे। एल्स के अंदर उसने क्या किया कि एक स्ट्रिंग जो है वो पास किया, किसको, मैसेज को। मैसेज जो हमने यहाँ पर स्ट्रिंग बनाया, उसकी जो है वो वैल्यू इनिशियलाइज करवाई यहाँ पर। और उसके बाद जो है वो जब ये कोड एंड हो गया तो यहाँ पर मैसेज प्रिंट हो गया, ठीक है। इसको फिर से चलाते हैं। अब मार्क्स हम लोग क्या दे रहे हैं, 60 दे रहे हैं। इसी तरह हम लोगों ने मार्क्स जब हमने 60 दिए तो वो किसके इक्वल्स हो गए, 60 के, तो ये वैल्यू क्या हो गई, ट्रू हो गई। जब ट्रू हो गई तो इसके आगे जो भी लिखा हुआ था उसने उसको चलाया, तो ये यू पास्ट की वैल्यू जो है वो किसमें सेव होगी, मैसेज के अंदर। और यही मैसेज जो है वो हमने यहाँ पर प्रिंट आउट करवाया।
प्रिंट आउट प्रिंट एलन के अंदर एलन इसलिए मिसिंग है क्योंकि हम लोगों को जो है वो दूसरी लाइन पे नहीं आना था। अब अगर यहाँ पर हम लोग एलन डाल देते हैं तो ये देख लो दूसरी लाइन पे आ गया। तो यहाँ पर अगर मैं इसको चलाऊंगा तो ये इस तरह का आउटपुट आएगा। तो एलन जब हम हटा देते हैं तो वो उसी लाइन पे रहता है, तो इसके आगे मुझे जो है वो उसको प्रॉम्प्ट करवाना था। इस वजह से जो है वो यहाँ से एलन हटाया हुआ है। एलन का मतलब कि लाइन नेक्स्ट करके जो है वो इस तरह का इसका मतलब है। तो दूसरी लाइन पे जो है वो कर्सर आपका लेके आ जाता है। मतलब एक दफ़ा जब लाइन प्रिंट हो जाती है, एक दफ़ा लाइन जब प्रिंट हो जाती है तो उसके बाद वो दूसरी लाइन पे जो है वो आके छोड़ देता है। तो हमें ये नहीं चाहिए था, हमें जो है वो चाहिए था कि हम सामने ही उसके जो है वो एंटर करें। ठीक है, तो अब मैं प्रिंट एलन हटा दिया। अब ये उस दूसरी लाइन पे नहीं आया, वो सीधी उसी लाइन पे है। अच्छा, ये इफ स्टेटमेंट समझ में आ गई, इफ एंड एल्स। किसी को भी अगर इफ स्टेटमेंट के अंदर कोई मसला हुआ हो, नहीं समझ में आ रही हो, कोई कंफ्यूजन हो। अच्छा, फिर अच्छा, अब ये तो ये हो गया कि इफ अगर ये चीज़ ट्रू हो तो इसको चला दो, वरना एल्स का मतलब होता है वरना इस ब्लॉक ऑफ कोड को जो है वो चला दो। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा ही आपके जो आप डेली लॉजिक यूज़ कर रहे हो तो ये इसी तरह काम करता है कि अगर ये ये ट्रू है तो ये चला दो, वरना ये चलाओ। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा काम करता है। फिर हम लोग आते हैं नेस्टेड इफ के अंदर। नेस्टेड इफ क्या है कि हमारे पास पर एक ग्लोबल और आउटर का जो है वो बताया था कि आउटर नेस्ट होता है और इनर नेस्ट होता है। ठीक है, तो उसको मैं बताया था कि नेस्टेड इफ भी होता है और नेस्टेड ब्लॉक भी होता है आपका। तो ये इधर भी इसके अंदर जो है वो इसी तरह है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इफ की स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है, उसके अंदर कोई एक एक्सप्रेशन आ रहा है और कर्ली ब्रैकेट जब मैं ऑन करूँगा तो उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही मैं एक और इफ स्टेटमेंट दूंगा। ठीक है, और वो एक दूसरी जो है वो इसको कहते हैं नेस्टेड, कि ये किसी ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर अगर दूसरा कोई कर्ली ब्रैकेट हो तो वो उसको कहते हैं कि हम लोग नेस्टेड है। ठीक है, तो ये अब कैसे काम करेगा कि इफ उसके अंदर कोई कंडीशन, उसके बाद उसका कर्ली ब्रैकेट ऑन, उसके बाद जो भी स्टेटमेंट्स जो है वो उसके अंदर लिखी हो, अगर ये ट्रू होगा तो वो चलेंगी। ठीक है, और उसके बाद वो दूसरे इफ पे आएगा, उसको कंडीशन को चेक करेगा और उसके बाद जो है वो उस इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जो इनर कोड है इसके अंदर जो भी होगा वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। अब फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर आ जाता है कि ये ट्रू नहीं है, मतलब फॉल्स हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब क्या होगा कि ये पूरा कोड यहाँ से लेकर यहाँ तक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा ये वाला इफ किसके अंदर है, इसके आउटर वाले के अंदर है, तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, नेस्टेड इफ के अंदर ये होता है कि अगर आपने एक दफ़ा आपकी अगर वैल्यू फॉल्स आ जाए और वो कोड नहीं रन हो रहा, तो ये पूरा ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जितने आपने इफ डाले होंगे वो सारे नहीं चलेंगे। ठीक है, अब उसको देखते हैं कि इसको यूज़ कहाँ पर करता है।
नेस्टेड इफ की लैब नहीं है। अच्छा अच्छा इसको ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये वही सारा प्रोग्राम है जो अभी समझाया था। उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इस इफ के अंदर एक नेस्टेड इफ डाल रहा हूँ, ठीक है। और सर नेस्टेड इफ का काम ये है कि अगर आपके 90 या 90 के इक्वल होंगे आपके मार्क्स अबव एंड इक्वल, तो वो आपको ये मैसेज प्रिंट करवाए कि यू गॉट अ ए गुड जॉब, ठीक है। तो एक सेकंड, हाँ, तो ये हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, एक और मैसेज है वो विद इन इफ के जो है वो मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। अच्छा, अब अगर हमारे पास अ, इसको जो है वो 30 से नीचे अगर हमारे पास मार्क्स, 60 से नीचे हमारे पास अगर मार्क्स आते हैं, तो आप ये नोटिस करोगे कि अब फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने अगर 50 उठाए हैं, तो ये आप देखोगे कि इसके अंदर वो सारा का सारा जो है वो उसको स्किप कर देगा और सीधा इस पे आ जाएगा, ठीक है। तो नेस्टेड इफ के अंदर अगर पहला वाला इफ चलेगा तभी वो चल पाएगा, वरना जो है वो नहीं चल पाएगा, ठीक है। क्लास ऊपर इंपोर्ट जो हम करवा रहे हैं ना, वो स्कैनर की क्लास है। स्कैनर की क्लास क्या करती है कि यूजर से इनपुट लेने के लिए जो है वो यूज होती है। तो इंपोर्ट एक कीवर्ड है, जावा जो है वो आपका जावा, उसके अंदर एक फोल्डर है यूटिल का, उसके अंदर एक क्लास पड़ी हुई है। तो समझो ये पैकेजेस हैं, या पैकेज जो है वो आप इंपोर्ट करवाता है। यूटिल एक पैकेज है और स्कैनर जो है वो उसके अंदर एक क्लास है। उस क्लास को हम यहाँ पर इंपोर्ट करवा रहे हैं, और यहाँ पर उस क्लास का जो है वो हम क्या बना रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ये आगे जाके जो है वो बातें आएंगी जब हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट के वीक 5 के अंदर जब आप आएंगे। तो यहाँ पर हम उसका ऑब्जेक्ट बनाकर इसको लाइन को लिटरली रट्टा लगा लो, ठीक है। जब भी आप स्कैनर यूज करोगे आप ये लाइन लिखोगे। उसके लिए जब हम इंट मंगवा रहे हैं उससे, या इंट है वो इनपुट करना चाह रहे हैं, तो स्कैनर डॉट और फिर नेक्स्ट इंट
जो है वो हम लोग लिखते हैं, ताकि हमारे पास सी एम डी या कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जो है वो आपके प्रॉम्प्ट करे आपको कि मुझे जो है वो कोई वैल्यू दो। ठीक है, तो ये उस पर जो है वो आपके एक इनपुट लेने के लिए है। इसके अलावा किसी को कोई क्वेश्चन? एक सेकेंड। सर, वहीद महर सर कह रहे हैं कि आप लोग की आज की जो 4 to 5 क्लास है वो मैं एंगेज करूँगा, और कल जो आप लोगों की क्लास है 4 to 5 वो जो है वो एंगेज, मतलब मेरी जो क्लास है वो एंगेज करेंगे। तो हम लोग जो है वो आज 5 बजे तक यहीं पर है और पढ़ेंगे। अच्छा सर। सर अगर कोर्ट में, हाँ, अगर इसमें जो है वो अगर आपने फ्लोट की वैल्यू कोई लेनी है, तो पहली बात तो आप इसको मार्क्स को फ्लोट करोगे। ठीक है, फिर उधर से भी कोई फ्लोट मंगवाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट फ्लोट यहाँ पर लिखोगे, फ्लोट है बड़ा होगा। ठीक है, और कहाँ पर है? हाँ, बस यही है। ठीक है, अब हम लोग जो है वो इसको कोई फ्लोट की वैल्यू भी जो है वो पास कर सकते हैं। ठीक है, पहले अगर हम लोग ये काम करते तो वो हमें जो है वो एरर देता कि भैया इधर जो है वो आपने कुछ और लिखा हुआ है, उधर जो है वो आप कुछ और ले रहे हो। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास एक्सेप्शन, इनपुट मिसमैच की एक्सेप्शन जो है वो हमारे पास आ जाती है अगर हम इसको एंड को जो है वो फ्लोट की वैल्यू देने की कोशिश करें। इसी तरह एक और चीज़ भी ट्राई कर लेते हैं। इधर हम लोग एंड रख रहे हैं, उधर जो है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर वो हमें वही बता रहा है कि लॉसी कन्वर्जन हो सकती है, फ्लोट के जो डेसिमल जो आपके होते हैं वैल्यूज होती हैं वो जो है वो मिस हो जाएंगी, और काफ़ी सारी जो है वो, अगर फिर भी आपको जो है वो ज़बरदस्ती करना ही है तो फिर आप इसको जो है वो क्या करोगे, इसके अंदर कास्ट करवा दोगे। और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास नेस्टेड इफ हमने कर लिया।
फिर हमारे पास आ जाता है कि एल्स इफ क्या होता है। ठीक है, ये एक और स्ट्रक्चर है इफ एंड एल्स का। इफ के अंदर हम लोग जो है वो यहाँ पर एक एक्सप्रेशन देंगे और उसके ब्लॉक ऑफ कोड को जो है वो चलाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग जो है वो क्या करेंगे, एल्स इफ। एल्स इफ क्या कर रहा होता है, एल्स इफ जो है वो मेक श्योर करता है कि ये अगर नहीं चले, ये किसी वजह से इसकी वैल्यू ट्रू नहीं आती, फॉल्स आती है, तो ये वाला उसके बाद इफ जो है ना, ये वाला इफ उसके बाद चले। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर हम दूसरी एक्सप्रेशन देंगे, उसकी अगर वैल्यू फॉल्स आ जाती है तो वो इसको स्किप करके किधर आएगा, एल्स के ऊपर। ठीक है, ये एक ब्लॉक चेन बन जाता है कि अगर ये ना चले तो ये चला देना, अगर वो ना चले, अगर ये ना चले तो फिर आप एल्स चला देना। ठीक है, अच्छा, अब फर्क क्या आता है कि मेरे हिसाब से तुम लोग में से जो है वो कुछ सवाल कर रहे होंगे कि सर यहाँ पर भी अगर इफ कर देंगे और इसको एल्स लगाने की क्या जरूरत है, यहाँ पर भी इफ कर दें। ठीक है, तो उसका जो है वो प्रोग्राम हम लोग करते हैं। न्यू करो, पेज, और स्टैटिक आ गया। एक एंड बनाना था एज का नाम से, डॉट फिर हम लोग एक और एक बनाते हैं, उसके अंदर हम लोग कहते हैं कि अगर लेस देन 18 है क्या कहोगे, और फिर उसके बाद एक एल्स, the first string dot out dot print। ठीक है,
कब होता है? एल सिर्फ का मैं बता रहा हूँ कि मैं क्यों नहीं लिख रहा। इसका जावा। अच्छा तो सिस्टम वो नहीं भूल गया। अच्छा सिस्टम। ठीक है। एक और जो है वो बनाया जाए। फिर एंटर पेज। ठीक है, इसका मैं यहाँ पर एलन हटा रहा हूँ। अच्छा, जब हम लोग यहाँ पर हैं, ये क्यों नहीं प्रिंट किया इसका? अच्छा सॉरी, ये पीछे आएगा। अच्छा, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक एज जो है वो ले रहे हैं। अगर वो 21 से ऊपर है तो हम कहेंगे कि वो एडल्ट है। अगर वो 18 से नीचे है तो हम कहेंगे कि वो यंग है। ठीक है, और एल्स के अंदर हम लोगों ने जो है वो डाला हुआ है ये कोई भी मतलब नेगेटिव नेगेटिव नंबर दे दिया होगा। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर अगर हम लोग 22 डालते हैं तो यहाँ पर हमने क्या कर रहे हैं, यू आर एडल्ट और साथ में क्या चला रहा है ये। ठीक है, तो ये अगर फेल होगा तो ये भी चलाएगा, ये फेल होगा तो ये भी चलाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आओ और इसको बोल दो कि भाई मैं 17 हूँ। ठीक है, तो यू आर यंग। तो अब हम लोग करेंगे क्या, क्योंकि ये दो दफ़ा जो है वो प्रिंट करवा रहा है, तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे एल्सिफ। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि पहले ये इसको देखेगा, अगर ये फॉल्स होगा फिर ये चलाएगा, अगर ये फॉल्स होगा फिर उसके बाद इसको चलाएगा। ये जो हमारे यहाँ पर इसका हो रहा था कि इसको चलाया, अगर ये फॉल्स आ गया तो सीधा इसको चला दिया। इसको अच्छा, तो, तो जब तक हमारे पास हम लोग अलग अलग इफ लिख रहे थे तो वो अलग ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो चला रहा था। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इफ ये अलग चीज़ है, ये बिल्कुल अलग चीज़ है, और ये उसके साथ जुड़ा हुआ है जो कि फेल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको फेल करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर
ठीक है, यहाँ पर इसको मैंने क्या किया, इसको फॉल्स किया। फॉल्स करने के बाद ये सीधा पहले इससे एल्स ढूंढा और उसको चला दिया। ठीक है, तो ये चीज इसके साथ बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, एल्सिफ क्या करता है, और ये आप देख रहे हो कि मतलब सीधा उससे जो है वो ये भी चलाया, फिर उसके बाद जो है वो उसने ये भी चला दिया। ठीक है, तो दो लाइन जो है वो आपके पास प्रिंट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बात करता हूँ। ठीक है, अगर ये ट्रू हो जाता है, ठीक है, ये फेल हो गया तो इसका एल्स चल गया। ठीक है, या तो ये फेल होगा तो इसका एल्स चलेगा, या ये फेल होगा तो इसका एल्स चलेगा। ठीक है, तो एल्स भी मसला कर रहा है। अब हमारे पास इसका सोल्यूशन ये बनता है कि एल्स जो है वो लगा दिया जाए। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम इसको इस वाले एल्स इफ को जो है वो इसके साथ जोड़ रहे हैं, वो वाले के साथ। तो अब क्या होगा, अगर ये फेल होता है तो इसको चलाओ, अगर ये फेल होता है देन इसको चलाओ। ठीक है, तो ये हमारे पास जो दो दफा लिखा हुआ आया था कि आई एम रिडल्ट, और उसके बाद जो इसका एल्स चल रहा था उसका जो है वो आ रहा था, तो इसका नहीं होगा। अब ये क्या है, ये एक पूरा ब्लॉक ऑफ चेन की तरह जो है वो काम करेगा कि अगर ये नहीं चल रहा तो ये चलाओ, ये नहीं चल रहा तो ये चलाओ। ठीक है, अब हम लोग जो है वो 21 लिखेंगे है। हमने सेव किया था। ठीक है, सेव नहीं हुआ था। तो अब हम लोग जो है वो 21 लिख रहे हैं। तो क्या हो रहा है, यू आर एन अडल्ट। ठीक है, और ये वाला एल जो है वो नहीं चला, क्योंकि ये जो है वो फेल नहीं हुआ अभी तक। इस पे ही इसने जो है वो बात खत्म कर दी। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, इसके साथ एल्सेफ जो है वो इसके साथ क्या करता है, कनेक्ट कर देता है। तो अब ये वाटरफॉल की तरह से वो चलेगा कि भाई इसको पहले देखो, फिर उसके बाद इसको देखो, फिर उसके बाद इसको देखो। ठीक है, ना कि ये अगर हम इसको हटा देंगे तो ये फिर अलग अलग काम करेगा, ये अलग काम करेगा, ये अलग काम करेगा, और ये दोनों के साथ जो है वो कनेक्टेड है। अगर ये फेल हो गया तो ये चलेगा, ये फेल हो गया तो ये चलेगा। ठीक है, किसी को इसमें कोई बात ना समझ में आई हो? सर हम्म, सर ये जो 21 और 18 है, इसके बीच वाले जो नंबर अगर हम एंटर करते हैं तो फिर रिजल्ट सर क्या आएगा? एल्स आएगा, क्योंकि ना वो उसमें आ रहा है ना वो उसमें आ रहा है। इसको करके देखता। ठीक है, हम लोग फॉर एग्जाम्पल 20 लिख देते हैं। ठीक है, ये कोडिंग के अंदर मतलब लॉजिक के अंदर जो है वो फेलियर है। इसको मुझे जो है वो करना चाहिए था 19, सॉरी। ठीक है, कि एज ऑफ 19 से ऊपर या इक्वल, और फिर ये कवर्ड होंगे। यहाँ पर आप जो है वो 19 20 लिखोगे तो यहाँ पर ये ना इसमें पूरा आएगा ना उसमें पूरा आएगा, तो उस वजह से जो है वो एल्स आपको देगा। मैं यही सोचा था, कोई ना कोई तो पॉइंट आउट करेगा ये। अच्छा, और किसी को कोई? सर हाँ हाँ। इसके अंदर अगर हम और का जो ऑपरेशन वो करते हैं तो फिर क्या होगा, मतलब और का ऑपरेशन, और या और का ऑपरेशन भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कहते हैं कि और एज इज लेस देन या इक्वल टू 30। ठीक है, तो हम लोग क्या हो गए, यंग एडल्ट हो गए। और एक और अगर हम लोग डालते हैं, इफ एज इज 30 से लेकर एज आपकी तो उसके अंदर हम लोग हो जाएंगे मिडिल एज।
ठीक है, तो अब क्या करेगा ये कि एज को देखेगा, अगर वो 30 के इक्वल है या 30 से अबव है और 40 से बिलो है, मतलब समझो रेंज क्या बन रही है 30 टू 40, तो ये प्रिंट करवा दो। फिर हम लोग लगाएंगे एल्सिफ, ठीक है, और उसमें लिखेंगे कि अगर एज जो है वो हमारी क्या आ रही है 90 से जो है वो 30 तक, तो ये प्रिंट करवा दो। ठीक है, इसको करके देखते हैं। अगर मैं 40 लिखता हूँ तो मिडिल एज आ रहा है। अगर मैं 18 लिख रहा हूँ तब भी मिडिल एज आ रहा है, क्यों? लॉजिक के अंदर मसला है। अगर एज जो है वो 18, हाँ तो ग्रेटर देन 6, ये तो उसको तो नहीं चलना चाहिए। अच्छा, वो यहाँ पर आएगा एंड, क्यों? क्योंकि यहाँ पर और की जगह जो है वो कह रहा था कि या तो और के अंदर क्या होता है, या तो ये ट्रू हो या ये ट्रू हो। ठीक है, अब उसमें कर क्या रहा है कि इसको तो वो फॉल्स कर रहा है, पर इसको वो देख रहा है, तो वो कह रहा है कि हाँ यार 40 से एज जो है वो, अगर मैं यहाँ पर 18 डालता हूँ तो 18 जो है वो 40 से बिलो है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एंड डाल रहे हैं ताकि दोनों ट्रू हो, तो वो जो है वो सही करे उसको। मस्ट बी a नेगेटिव नंबर। एज अगर इतनी हो तो अब मुझे देखना पड़ेगा इसकी लॉजिक क्या चल रही है। अगर 18 है ऐसा यहाँ पर। सही है क्योंकि हम्म। 18 को हमने मेंशन ही नहीं किया है। 18 से नीचे वाले हैं वो यंग होंगे। अच्छा, 18 एग्जैक्ट नहीं है। अब तो चलना चाहिए। हाँ, अब चलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले इस ब्रैकेट को चेक कर रहे हैं कि इसमें जो है वो कोई नहीं आ रहा, तो उसके बाद हम इस वाले ब्रैकेट को चेक कर रहे हैं कि इसके अंदर अभी भी यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी वैसे। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ये आना चाहिए था। अब ये प्रोग्राम सही है कि अगर 18 से नीचे हो तो ये वाला प्रिंट कर दो, अगर 19 टू 30 तक हो तो ये यंग एडल्ट कर दो, अगर 30 टू 40 की रेंज में है तो आप उसको मिडिल एज एडल्ट कर दो। ठीक है, तो अब ये एक चेन की तरह जो है वो चलेगा। पहले उसको चेक करेगा, वो अगर फॉल्स हो जाएगा तो फिर इसके बाद उसको चेक करेगा, फिर वो फॉल्स होगा तो उसके बाद इसको चेक करेगा, इस तरह जो है वो। और ये भी नोटिस करो कि सबसे बड़ी वैल्यूज मैंने पहले ऊपर रखी हैं ताकि बड़ी वैल्यूज जो है वो पहले चेक हो जाए, तो उसके बाद उससे छोटी वैल्यूज चेक हो, तो उसके बाद जो है वो उससे सबसे छोटी वैल्यू चेक हो। अगर कोई भी वैल्यू ना हो तो उसके बाद वो मुझे मस्ट बी नेगेटिव जो है वो कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर किसी को कुछ ना समझ में आया हो? अच्छा। अच्छा, इसकी जो है वो लैब्स हैं, और लैब्स
इस सेल्स वाली ही है, चलो सही है। सेव करो, कंट्रोल एन करो। अच्छा, ये जो है वो दूसरी इफ एंड एल्स की जो है वो आपके पास स्टेटमेंट प्रोग्राम है। अच्छा, अब यहाँ पर वही स्कैनर मंगवाया हुआ है और एक कैरेक्टर जो है वो हम लोगों ने डिक्लेयर करवाया हुआ है ग्रेड के नाम से। ठीक है, हमें एक स्टेटमेंट प्रिंट आउट कर रहा है कि एंटर योर टेस्ट ग्रेड। ठीक है, और उसके अंदर हम लोग क्या ले रहे हैं, इंट स्कोर ले रहे हैं। तो ठीक है, एक हम लोगों ने जो है वो स्कोर के नाम से जो है वो हम लोगों ने इंट बनाया हुआ है, जिसके अंदर जो है वो हम लोग यूजर से जो है वो इनपुट ले रहे हैं स्कोर का। ठीक है, जो भी आपके मार्क्स होंगे ये इफ एंड एल्स जो है वो चेक करेगा, उसके हिसाब से उस ग्रेड की कैरेक्टर को जो है वो क्या कर देगा, वो वाला वैल्यू असाइन कर देगा। तो ये चीज़ याद रखना, यहाँ पर थोड़ा अच्छा बताया हुआ है। अगर इफ के आगे ये कर्ली ब्रैकेट ना हो, ठीक है, तो इफ क्या करता है कि आपके पास जो पहली स्टेटमेंट आए उसको चला देता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पर नहीं दिए हुए, तो इससे घबराना नहीं। ये इसलिए नहीं दिए हुए क्योंकि अगली जो इन्होंने स्टेटमेंट लिखी है वो ये वाली लिखी हुई है। जावा के अंदर वाइट स्पेस का जो है वो कोई इशू नहीं होता, आप कहीं पे भी जो है वो अपना कोड लिख सकते हो एज लॉन्ग एज वो उसके आगे हो। ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ पर भी लिख सकते थे। ठीक है, हम लोग इसको एक्स्ट्रा भी करके लिख सकते हैं कि कर्ली ब्रैकेट दे दें, बट हम लोग जो है वो स्मार्ट कोडिंग कर रहे होते हैं, तो हम लोग टाइम बचा रहे होते हैं बजाय इसके कि हम लोग बैठ के कर्ली ब्रैकेट दें। हमें पता है कि एक इफ के आगे जो है वो जो भी पहला स्टेटमेंट आएगा वो चल जाएगा, तो इस वजह से हम लोगों ने कर्ली ब्रैकेट नहीं दिया है। ठीक है, अच्छा, तो अब हमें ये पता लग गया अच्छा कर्ली ब्रैकेट क्यों नहीं लगे हुए और ये क्या स्टेटमेंट है। उसके आगे हम लोग देखते हैं कि स्कोर आपका जो भी आप उसके अंदर डालोगे, अगर वो 90 से अबव या उसके इक्वल होगा तो ग्रेड एज है वो उसके अंदर ग्रेड के अंदर स्टोर हो जाएगा। एल्स इफ ये उसके बाद ये वाला चलाना और ये चेक करना कि अगर 80 है या 80 के इक्वल है तो बी दे दो। ठीक है, इसी तरह जो है वो अगर 70 है तो सी दे दो, अगर 60 तक आता है तो उसको डी दे दो, वरना उसका ग्रेड जो है वो एफ कर दो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हम दोनों ने प्रिंट आउट करवाया हुआ है कि ये टेस्ट स्कोर, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, उसके साथ हम लोग ने कंकैटिनेट करवाया हुआ, उसका स्कोर इतना था और उसका हैज ग्रेड, ये वाला ग्रेड जो है वो इसका ये ग्रेड था। ठीक है, तो ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, और ये सारे स्ट्रिंग्स हैं आपके जो हम लोगों ने स्टेटमेंट प्रिंट आउट करवाने के लिए लिखे हुए हैं। इसको चला के देखते हैं। ठीक है, अब अगर मैं 55 डालता हूँ
ठीक है, तो ये मुझे कर देगा फेल। इसी तरह 63 ग्रेड डी, अगर मैं 76 करता हूँ सी है, ठीक है 83 और ठीक है, तो ये इस तरह जो है वो हमारे पास ये काम कर रहा है। ये प्रोग्राम समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, कोई चीज़ ना समझ में आई हो? सर इसको हम परसेंटेज में भी शो करवा सकते हैं? हाँ, इसको परसेंटेज में भी शो करवा सकते हैं। उसके लिए ये क्या करना होगा कि इसको हम लोग करते हैं, इसको करो कमेंट, या एक काम करते हैं, परसेंटेज डिपेंड करता है कितने आपके पास सब्जेक्ट्स हैं। तो 10%, ठीक है, और उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग आगे लेके जाएंगे क्योंकि इंट हमारे पास यहाँ पर इनिशियलाइज होगा। ठीक है, तो जो स्कोर है उसको हम मल्टीप्लाई होता है और डिवाइड होता है, क्या होता है? परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? डिवाइडेड बाय 100। तो टोटल मार्क्स डिवाइड बाय 100 मल्टी, नो सर, जो टेकिंग मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई 100। टोटल मार्क्स चलो हम बना लेते हैं, टोटल मार्क्स और उसका स्कोर डिवाइड बाय और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, एक हम लोग यहाँ पर बनाते हैं इंट, उसका नाम रखते हैं टोटल, टोटल मार्क्स, मार्क्स का एन बड़ा कर दो। स्कोर सर आगे स्कोर डिवाइड बाय टोटल मार्क्स होगा। स्कोर डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, ऐसे? ठीक है, अच्छा, टोटल मार्क्स को जो है वो हम लोग कितने, 100 से 100, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये परसेंटेज हमारी जो बन रही है तो हम लोग यहाँ पर शो करवाएंगे। कैन फाइंड सिंबल, क्यों भाई, मैंने इतना अच्छा सिंबल बनाया था, कहाँ गया वो? वैसे बनाया तो है, किसको कह रहा है ये? ओ अच्छा, मैंने उसके मार्क्स का वो कर दिया था। अच्छा, अब हम लोग अगर 90 देते हैं तो परसेंटेज 0 आ रही है भाई, परसेंटेज का फॉर्मूला चेक करो फिर से, एक सेकेंड। 90% आएगा।
वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल होता है, टोटल मार्क्स डिवाइड होंगे 100 से और मल्टीप्लाई बाय 100। नहीं, सही कह रहे थे। अभी ये 90 है, 90% आएगा। 90 डिवाइडेड बाय 100, उसके बाद 90 होना चाहिए इसका आंसर। सर क्यों नहीं आ रहा? परसेंटेज 0 क्यों आ गई? टोटल मार्क्स, उसके बाद उसने यहाँ पे ये दिया स्कोर, तो इसने दिया है चेक करना पड़ेगा ये क्यों नहीं हुआ। नाइन्टी अच्छा उठाया तो है, ठीक है। 90 डिवाइड का साइन भी सही लगा हुआ है। जो इंट है वो नीचे लिखें। टोटल मार्क्स वाला जो वेरिएबल ये वाला है सर, ऊपर वाला जो इंट टोटल मार्क्स 100 लिखा हुआ एंड टोटल मार्क्स 100 इक्वल्स टू 100 ही है। है, इसका नीचे लेके आए सिस्टम प्रिंट आउट से नीचे। नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। एक दफा उसको तो बता दिया, वो नहीं कर सकता। इसी को पेन करवा लेता है। कहाँ क्या ये परसेंटेज? यहाँ से उठाओ, यहाँ पर करो। 0 ही आ रही है। ये 0 आ रही है। पता नहीं क्या हो रहा है। कोड चाहिए, चलना चाहिए, बट फॉर्म में कोई या तो मसला है या किसी और चीज़ का मसला है। ठीक है सर, आगे पढ़ेंगे। लेकिन मैं चेक करूँ। परसेंटेज
सर इसमें बेसिक मैथ्स वाला जो है ना, वो बेसिक मैथ्स वाला क्या? जो होता है वेरिएबल होता है सिस्टम वाला बेसिक मैथ्स। मैथ्स का वो एक भी वो सर क्लास। स्किनर का भी नहीं किया इसमें। कुछ भी नहीं समझ में आया, क्या बोला तुमने? फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? सर जो स्कैनर है उसका सर वो हमने नहीं करवाया ना, ऊपर जो लिखते हैं। नहीं ना, यहाँ पर स्कोर मैंने जी प्रिंट करवाया था, सर। स्कोर तो सही ले रहा है। स्कोर की वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए। इसकी भी वैल्यू आनी चाहिए, हमने एक वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी है, इसकी वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए। तो उसके बाद इसको ब्रैकेट पहले सॉल्व करके इसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए इसको। खुद ही नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ? अब होगी बहुत स्टूपिड सी कोई सर ठीक है। मिस्टेक होगी, और हम लोग जो है ना वो समझ नहीं पा रहे कि क्या हो हाँ गया। सर। स्कोर भी सही है, टोटल मार्क्स भी सही है। टोटल मार्क्स तो सीधा ही मैं 100 कर दूँ तो क्या होगा? ऐसे होना तो कुछ भी नहीं चाहिए। हम्म, जीरो तो नहीं कर रहा है ये। ये कोई ना कोई तो मसला कर रहा है। बहरहाल इसको मैं चेक करूंगा, फिर मैं अगली क्लास में जय बताता हूँ। चाहे एंड को फ्लोर, हाँ मुझे यही लग रहा है। इसको तो खैर छोड़ो, एंड को फ्लोट करो तो ये वैल्यू दिखाएगा, बट वो फिर भी उसको जो है वो परसेंटेज एंड में ही आनी चाहिए थी उसकी। अब दिखा देगा, बट जीरो, जीरो अभी भी जीरो है। अच्छा, मुझे लगा था कि शायद कोई डेसिमल वैल्यू आगे रह गई है इस वजह से, तो क्या ऐसा भी नहीं है। पता नहीं क्यों हो रहा है। बहरहाल आगे चलते हैं, इसको चेक करना, ओके सर। तो मुझे बताना कि भाई क्यों नहीं हो रहा था। अच्छा, ओके सर। एक हमारे पास, अच्छा अब यहाँ पर तो क्या, जब यहाँ पर इतना अच्छा कोड हुआ हुआ है तो हमने क्यों नहीं कोड किया हुआ इसको? java डॉट util डॉट स्कैनर और स्कैनर स्कैन। एंटर स्कैन डॉट नेक्स्ट डेट। अच्छा, अब हम लोग जो है वो फिर से एक और वो देख रहे हैं,
कि इसमें जो है वो हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि अगर मंथ दिसंबर का है, जनवरी का है, फरवरी का है, तो विंटर का सीजन चल रहा होगा। ठीक है, अगर जो है वो जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, जून स्टार्ट करके जो है वो कोई होगा, सॉरी जून तो नहीं, मई तक होगा तो वो स्प्रिंग चल रहा होगा। फिर जून, जुलाई, अगस्त आपका जो है वो समर का मंथ चल रहा होता है, और फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये जो है वो आपके ऑटम के मंथ्स होते हैं। तो ये अब जो है वो इसको अच्छा कोड किया हुआ है। अब इसको हम कोई भी जो है वो देंगे, फॉर एग्जाम्पल 3 दे दिया, तो बताएगा कि अच्छा ये जो फरवरी, मार्च, मार्च का जो है मंथ वो जो है वो स्प्रिंग का जो है वो सीजन कहलाता है। ठीक है, तो ये सारे एक्स्ट्रा जो है वो इन्होंने किया हुआ है। अगर दिसंबर देता हूँ तो वो बताएगा कि अच्छा वो विंटर है। अगर मैं जून देता हूँ तो वो कहेगा कि अच्छा ये समर है। और सितंबर देते हैं तो वो, सर हाँ मैं समझ गया, वो उधर उसको वो कर रहा है। सीजन लिखना। इसके लिए हमें जो है वो एक एरे बनाना पड़ेगा। एरे के अंदर जो है ये सारे मंथ्स देने पड़ेंगे। तो सर अप्रैल को निकाल के यहाँ पे सीजन कर देंगे। अच्छा होगा, बट इसको अच्छा भी कर सकते हैं कि वही एक एरे बनाया जाए, 0 to 11 तक जो है उसको सारे वैल्यूज दी जाए, स्ट्रिंग का एक एरे बनाया जाए, और फिर उसके अंदर जो है वो स्ट्रिंग पास करवाया जाए, कौन सी वैल्यू दी है, कौन सा इंट आया, तो उसके हिसाब से। अच्छा, इधर तक एक्सेल समझ में आ गया सबको, ये क्या करता है? Yes. आई थिंक ये लास्ट स्टेप है। हाँ, उसके बाद हमारे पास आ जाती है रैंडम क्लास। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो एक रैंडम क्लास है, या ये क्या है? रुक जाओ, ये वैसे ही 4 मिनट रहता है, एक काम करता हूँ मैं इधर ही स्टॉप कर रहा हूँ, तो ये कन्वर्ट हो फिर वापस ज्वाइन करता हूँ।